एहतशाम साहब, इस्लामाबाद से इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं, क्या खबरें आ रही हैं? ये ऐसे ही मामलात चलेंगे? वज़ीर दिफा ने बड़ा सख्त किस्म का स्टेटमेंट दे दिया है। वो कह रहे हैं जी मिलिट्री ट्रायल की तरफ भी जा रहे हैं, हो सकता है उस साइड पे जाएं, और दूसरी साइड उन्होंने एक और बात भी क्लियर कर दी, जी इनसे हम डायलॉग नहीं कर रहे। अगर दोनों ही डायलॉग नहीं करेंगे तो मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? अब ना इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब, आपने देखा कि खासे दिनों बाद उन्होंने दूसरी सियासी तौर पे अपनी एंट्री दी है। वो खामोश होकर बैठ गए थे और आपने देखा उनका स्टेटमेंट आया जिसमें नाम नहीं लिया उन्होंने किसी पार्टी का, और यही कहा कि जी मुल्क के सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हो गया है कि सारी सियासी जमातें और अदारे मिल के बैठें ताकि मामलात को बेहतर किया जा सके। उस दिन के बाद से बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है कि बातचीत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। फिर आपने ख्वाजा आसिफ की बात की, एहसन इकबाल की बात की, उन्होंने कहा जी सिरे से ही नवाज शरीफ साहब ने पीटीआई का नाम ही, लीडर का नाम नहीं लिया, पीटीआई का नाम नहीं लिया, तो ये मुमकिन ही नहीं है। अब जो अंदर की खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि ये मामला थोड़ा बहुत आगे चलना शुरू हुआ है। अच्छा, अब जबकि बड़ा वाज़ेह तौर पर शहबाज शरीफ साहब ये महसूस कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, खबर भी दे रहा हूँ। देखिए शहबाज शरीफ साहब आमना इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। 7 माह का पीरियड हो चुका है, जो बड़े बड़े चैलेंज हैं वो अब रिज़ॉल्व नहीं हो रहे। अगर मैं लफ्ज़ यूज़ अनरिज़ॉल्व कहूँ तो शायद बुरा लगे, रिज़ॉल्व भी नहीं हो रहे, और ये हमारी मुश्किलें ठीक भी नहीं हो रही। इसकी वजह यही है कि एक बड़ी पार्टी के साथ मामला तनाव में इतना आगे चला गया कि कुछ नहीं हो रहा, और रोज़ाना की बुनियाद पर स्टेटमेंट आते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं समझ आती कि वे फॉरवर्ड क्या है। अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, अब ये कहा गया, जो करीबी हल्के हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो कह रहे हैं कि अगरचे वो इस बात पे मुकम्मल तौर पे बात करते हैं कि 9 मई को हटाया नहीं जा सकता, ये वो रेड लाइन है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता, और ये कि ये केसेस होंगे, और दूसरा ये कि माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक जो बात की गई है उनकी तरफ से जो आ रही है कि जी बात यह है कि अगर आप पेशगी शराइत न रखें, इनडायरेक्टली यही मैसेज है, गैर मशरूत बात करने की कोशिश करें, तो शायद इसके लिए फिर आगे चल के मामला कुछ आगे चल सकता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वक्त आ गया कि बैकडोर चैनल्स खुलने चाहिए। और फिर ये जो आपने कंफर्म किया चकजई साहब का, अगरचे बड़े दिनों से हम देख रहे हैं वो बातचीत नहीं कर रहे थे, बड़े परेशान थे, और वो लग रहा था कि नाउम्मीद भी हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये रऊफ़ हसन साहब इस हद तक तो कहते हैं कि जी बानी पीटीआई ने ये इख्तियार दिया चकजई साहब को बातचीत करें, लेकिन दूसरी तरफ आमना सूरत हाल यह है कि जब पिंडी की तरफ देखते हैं तो लफ्ज़ आता है नो वे, नो निगोशिएशंस। अब ये भी बात हो रही है कि जी बातचीत नहीं हो सकती अनलेस कि पीटीआई के लोग अपनी सफ़ों में मामलात को ठीक करें। अभी देखें वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे पीटीआई में पावर सेंटर्स हैं, किसी को समझ नहीं आनी क्या करना चाहिए, और सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए गए हैं। इवेंचुअली आपने देखा यहाँ तक कहा गया जलसे जुलूस होंगे, नहीं हुए, फिर आपने कहा भूख हड़ताल, वो भी नहीं हुई। और मज़ारी की बात है, हमने 30 अगस्त का जो कहा गया था कि अडाला के बाहर वही बांग्लादेशी स्टाइल तलबा आएंगे और उनको किसी तरीके से निकाल के ले जाएंगे, लेकिन लोग पीपल आर टेरराइज्ड, सहमे हुए हैं, उनको पता है सूरत हाल किस तरफ चली गई है। तो एज़ वी स्पीक ये है कि पार्टी के अंदर, PMLN के अंदर ये बात है कि जी दरवाज़ा बातचीत का खोलना चाहिए, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि गैर मशरूत तौर पे बातचीत होनी चाहिए, पेश की शराइत नहीं होनी चाहिए। और रऊफ़ हसन साहब का मुझे ज़ाती तौर पे ये पता चल रहा है हमना कि वो थोड़ा सा पीछे हटे हैं। अब जबकि जेल से बाहर आ गए हैं ज़मानत पे, अब कहा जा रहा है कि जी वो भी किसी तरीके से कुछ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस तरह तो हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, सियासत नाम ही मुमकिनात का खेल है, हम अपने हाथ से बाजी क्यों छोड़ के चले जाएं, क्यों हाथ से निकलनी है। तो अब यह है कि बातचीत का दरवाज़ा खुलेगा नहीं खुलेगा। अब यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो ये डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि मामलात बेहतर, को हुकूमत नहीं चल पा रही, मसाइल मुश्किलात हैं, लेकिन बड़ा दोष दिया जा रहा है पीटीआई को कि जिनके अंदर मामलात ख़राब हैं, जब तक वो खुद नहीं तैयार होंगे ठीक करने के लिए तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।